इस वीडियो में दिखाई गई कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। कृपया इसे दिल पर ना लें और मनोरंजन के तौर पर ही देखें। धन्यवाद। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो यारो कैसे हो? एमसीयू की नेक्स्ट मूवीज का वेट हो पा रहा है या नहीं? पर्सनली मुझसे तो नहीं हो रहा। Excuse me, आप भी? इसलिए मैं फिर से मूवी प्रेडिक्शन वाली वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसकी शुरुआत मैं करने वाला हूँ ब्लैक पैंथर 2 की स्टोरी प्रेडिक्शन से। तो अगर आपको याद हो तो मैंने इससे पहले अवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की भी मूवी प्रेडिक्शन वीडियोस बनाई थी, जिनका प्लॉट काफी हद तक सही भी हुआ था और कुछ ऐसी चीजें भी थी जो मूवी में अगर हमें देखने को मिलती तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार जरूर चेकआउट करना, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा आशीष एजे को, जिसने स्क्रिप्ट लिखने में मेरी काफी हेल्प की। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आइडियाज हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं @DKDynamic। So all that being said, let's just jump into the video. You're a superhero. मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किलमोंगर ने अपनी डेथ के वक्त तचाला यानी कि ब्लैक पैंथर से कहा था कि उसके मरने के बाद उसे अंडर वाटर ग्रेव में ही दफनाया जाए, और उसके मरने के बाद ऐसा ही किया गया। मगर जब डेसिमेशन के बाद सभी लोग गायब हुए थे, उस वक्त वकांडन सोल्जर्स को किलमोंगर की अंडर वाटर ग्रेव के पास एक ट्राइडेंट मिला था जो कि काफी मिस्टिकल लग रहा था। वो लोग उस ट्राइडेंट को समुद्र से निकालकर वकांडा में ले गए, मगर वकांडा में भी कोई भी उस ट्राइडेंट की पावर्स को नहीं समझ पाया। ये वो समय था जब अवेंजर्स एंड गेम के टाइम पर बचे हुए अवेंजर्स मिशन रिपोर्ट्स दे रहे थे। यहीं ओकोई ने कहा था कि पैसिफिक ओशियन में अर्थक्वेक आ गया था जिसे वो संभाल लेंगे। तो इस अर्थक्वेक का एक्चुअल रीजन था एक सी मॉन्स्टर जो कि उस मिस्टिकल ट्राइडेंट के सरफेस वर्ल्ड पर जाने की वजह से आजाद हो गया था। जब एंड गेम की फाइनल बैटल के बाद तचाला, शूरी और बाकी सभी वकांडन्स वकांडा लौटे, तब शूरी ने उस ट्राइडेंट को देखा। इस ट्राइडेंट को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने उस ट्राइडेंट के बारे में काफी सारे मिथ सुने थे, जैसे कि उस ट्राइडेंट में काफी सारी मैजिकल और मिस्टिकल पावर्स हैं और इस ट्राइडेंट की शक्तियों को वही एटलांटियन इस्तेमाल कर पाएगा जो इसे खुद के मतलब के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा, और इसका असली हकदार एटलांटिस का वर्दी किंग बन पाएगा। इन मिथ्स के अकॉर्डिंग एटलांटिस एक अंडर वाटर सिटी थी जो कि टेक्नोलॉजिकली और मिस्टिकली काफी ज्यादा एडवांस थी, मगर शूरी को विश्वास था कि वो उस ट्राइडेंट की पावर्स को हार्नेस कर लेगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैजिक सिर्फ एक साइंस है जिसे हम अभी समझते नहीं हैं। मगर तचाला जानना चाहता था कि क्या एटलांटिस सच में कोई जगह है या सिर्फ एक कहानी। इसलिए तचाला कुछ वकांडन सोल्जर्स, डोरा मिलाजे और नाकिया के साथ किलमोंगर की ग्रेव के पास पहुंचता है, जहां पर वकांडन सोल्जर्स को वो मिस्टिकल ट्राइडेंट मिला था। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है एटलांटिस, जो कि उतना ही रियल है जितना कि वकांडा। वहां के किंग का नाम है नेमोर, जो कि अपनी आर्मी के साथ ट्राइडेंट के एनर्जी ट्रेसेस को ट्रैक करता हुआ किलमोंगर की ग्रेव के पास पहुंचता है। यहाँ ये कंफर्म हो गया कि एटलांटिस एक एक्चुअल जगह थी, न कि कोई मिथ। मगर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि नेमोर को लगता था कि ट्राइडेंट और उसकी रक्षा करने वाले सी मॉन्स्टर की स्टोरी सिर्फ एक मिथ थी, मगर पैसिफिक ओशियन में आए अर्थक्वेक से वो समझ गया था कि वो ट्राइडेंट सिर्फ एक मिथ नहीं था। नेक्स्ट सीन में एटलांटियंस और वकांडन्स आमने सामने दिखाई देते हैं, मगर अंडर वाटर अडेप्टेशंस की वजह से एटलांटियंस वकांडन्स को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। नेमोर वो ट्राइडेंट ले लेता है और नाकिया को भी किडनैप कर लेता है। इस पॉइंट पर नेमोर उस ट्राइडेंट की पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस पॉइंट तक वो एक काफी एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड बंदा था। तचाला और डोरा मिलाजे एटलांटियन से हारने के बाद वापस वकांडा लौटते हैं और नाकिया को बचाने का प्लान बनाते हैं। शूरी वकांडन आर्मी के लिए
अंडर वाटर बैटल के लिए एडवांस सूट्स भी तैयार करती है और यहाँ हमें ब्लैक पैंथर का न्यू सूट भी देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर नेमोर एटलांटिस में नाकिया को टॉर्चर करता है ताकि वो उसे वकांडा का पता बता दे, मगर नाकिया उसे कुछ भी नहीं बताती। वहीं दूसरी ओर वकांडा में एवर्ट रोस कुछ सीक्रेट फाइल्स लेकर आता है और तचाला को बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किसी एटलांटिक अटैक का रूमर था कि किसी एटलांटियन ने एक यूएस आर्मी के सबमरीन को डुबा दिया था। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है नेमोर, जो कि नाकिया को बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ह्यूमंस ने उसकी किंगडम को नुकसान पहुंचाया था। एटलांटिस के कई हिस्से तबाह हो गए थे और बहुत से लोग मारे भी गए थे। उसने उस सबमरीन को तो डुबा दिया था, पर उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। नाकिया उससे पूछती है कि वो ट्राइडेंट किलमोंगर की ग्रेव के पास कैसे पहुंचा। नेमोर उसे बताता है कि वो ट्राइडेंट को कई सालों से ढूंढ रहा था और जब वकांडन्स उसे समुद्र से बाहर सरफेस वर्ल्ड पर लेकर गए तभी उसकी प्रोटेक्शन करने वाला सी मॉन्स्टर जाग गया और एटलांटियंस ने इस ट्राइडेंट को ट्रैक कर लिया। दूसरी ओर तचाला अपनी आर्मी के साथ एटलांटिस पर हमला करने के लिए तैयार था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। मूवी की स्टोरी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जैसी ही बन चुकी है, जहां दोनों अपोजिशन वालों को ये लग रहा है कि वो सही हैं और सामने वाला गलत। स्टोरी इस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां एटलांटिस और वकांडा के बीच एक काफी बड़ी वॉर होने वाली है, जिसमें ना जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मगर दोनों किंग्स इस बात की ओर गौर ही नहीं कर पा रहे हैं अपने बीच की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। ये स्टोरी एमसीयू को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर रही है, जहां हमें वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जैसा ही इंटेंस सिनेरियो देखने को मिल रहा है। बैटल स्टार्ट होती है और एज एक्सपेक्टेड काफी लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर नेमोर द सबमरीनर और तचाला AKA ब्लैक पैंथर के बीच भी एक काफी माइंड ब्लोइंग बैटल सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। मगर लड़ते लड़ते उन्हें ये रियलाइजेशन होती है कि उनके आपसी मामले में उनके किंगडम्स के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इसी रियलाइजेशन से वो बैटल को रोक देते हैं। मगर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक प्लॉट ट्विस्ट, क्योंकि मूवी में मेन विलन नेमोर नहीं बल्कि टाइगर शार्क है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में टाइगर शार्क की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। टाइगर शार्क का एक्चुअल नेम टॉड एर्लिस था, जो कि एक ओलंपिक लेवल स्विमर था। मगर एक एक्सीडेंट में उसकी बैकबोन डैमेज होने की वजह से वो स्विमिंग नहीं कर सकता था। उसे वकांडा का एक साइंटिस्ट मिला जिसने उसे वादा किया कि वो उसको ठीक कर देगा। एक्चुअल में उस साइंटिस्ट के पास नेमोर का ब्लड सैंपल था और वो उस ब्लड में मौजूद डीएनए की एबिलिटीज से म्यूटेंट्स बनाना चाहता था। इसलिए वो नेमोर के डीएनए और टाइगर शार्क स्पीसीज की शार्क के डीएनए को मिक्स करके टॉड एर्लिस को ठीक करने की कोशिश करता है। टॉड एर्लिस ठीक तो हो गया था, मगर वो अब एक शार्क ह्यूमनॉइड क्रिएचर बन गया था, जिसके शार्प टीथ, गिल्स और ब्लड थर्स्ट नेचर की वजह से वो फिर कभी भी लोगों के सामने नहीं जा सकता था। मगर उसे किसी तरह से एटलांटिस का पता चलता है, इसलिए वो वहां पर चला जाता है। उसे वहां सरफेस वर्ल्ड से बेटर फील होता था, क्योंकि वहां पर कोई भी उसे उसकी अपीयरेंस की वजह से अजीब नहीं समझता था। एटलांटिस के एक ट्राइब की एक वुमेन के साथ उसकी मैरिज भी हुई, मगर सरफेस वर्ल्ड की सबमरीन से हुए एक हमले में टाइगर शार्क ने अपनी वाइफ और पूरे ट्राइब को ही खो दिया। अपनी वाइफ और ट्राइब की डेथ की वजह से वो सरफेस वर्ल्ड से बदला लेना चाहता था, मगर वो जानता था कि वो ऐसा अकेला नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ वो ये भी जानता था कि नेमोर एटलांटिस पर आँच नहीं आने देगा, इसलिए उसने उस मिस्टिकल ट्राइडेंट को ढूंढा, मगर वो उसकी पावर्स को यूज नहीं कर पाया। इसलिए उसने वो ट्राइडेंट किलमोंगर की ग्रेव के पास रखा, ताकि वकांडन्स उस ट्राइडेंट को अपने पास ले जाएं और नेमोर सरफेस वर्ल्ड वालों को एटलांटिस के लिए खतरा समझने लगे। ये सब कुछ टाइगर शार्क बता ही रहा था कि यहाँ पर उस सी मॉन्स्टर की एंट्री होती है, जो ट्राइडेंट के एक्टिवेट होने की वजह से आजाद हुआ था। वकांडन्स और एटलांटियंस मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रहे थे। अब क्योंकि उस ट्राइडेंट को एटलांटिस का ट्रू किंग ही कंट्रोल कर सकता था, जो कि सेल्फलेस हो। मगर नेमोर काफी ज्यादा ही घमंडी था और टाइगर शार्क ये बात जानता था। मगर इन द एंड अपने लोगों को मरता देखकर नेमोर काफी ज्यादा एंगर से भर जाता है और तचाला यानी कि ब्लैक पैंथर उसे अपने एंगर को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने को कहता है। अब क्योंकि नेमोर अपने लोगों के लिए लड़ना चाहता था, इसलिए वो उस ट्राइडेंट से उस सी मॉन्स्टर को काबू में कर लेता है। फाइनली टाइगर शार्क को शील्ड में कैद कर लिया जाता है। एटलांटिस और वकांडा के बीच में हुई बैटल में काफी लोगों की जान गई,
उन सभी के फ्यूनरल के बाद नेमोर ये डिसाइड करता है कि अब एटलांटिस एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएगी। इन दी एंड वो ये वादा करता है कि अब फिर कभी इन दोनों किंगडम्स के बीच में कोई बैटल नहीं होगी। मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाई देता है वही साइंटिस्ट जिसने टाइगर शार्क को एक म्यूटेंट बनाया था, और वो एक लैब में है जहां और भी कई सारे म्यूटेंट्स के स्पेसिमेंस रखे हुए हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ एटलांटियंस का एक ग्रुप दिखाया जाता है जिनके बारे में ये पता चलता है कि वो एक्चुअल्स में स्क्रल्स हैं। तो गाइस ये थी एक छोटी सी स्टोरी प्रेडिक्शन वीडियो ब्लैक पैंथर 2 की मेरी तरफ से। आपको कैसी लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें, और अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। मुझे यकीन है यार तुम लोग ये कर दोगे। और इस स्टोरी का आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास भी इस मूवी से रिलेटेड कोई आइडिया था जो कि आप इस मूवी के अंदर देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में एक बार जरूर मेंशन करना, क्योंकि ये तो सिर्फ एक फैन प्रेडिक्शन वीडियो थी। ऐसी और भी वीडियोस मैं फ्यूचर में लाने वाला हूँ, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने वीडियो आइडियाज को मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करते रहना, ताकि मैं उसी कंटेंट पर काम करूं जो कि आप देखना चाहते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बी डायनेमिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।